हे माँ, मेरी नहर कहाँ है? तो ही राज देना। अरे राज देना पति खास मकाम, तो पिताजी के नाम राजा श्यामदेव है माँ। और माता जी के नाम, माता जी के नाम से तिलका, तिलका की कोख से 7 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई। कि मुझसे छोटे भाई के नाम, अरे ऐर सिंह, वीर सिंह, छटकर बहकर, जो बड़े भाई के नाम पड़ता है सुबह इंद्र वर्मा। और मेरी माँ ने क्या नाम रखी है? तो ही सती सोना। दीदी के सुन पे पसंद परमान, बस भर की रचना। जिस दिन से मैं राज नैना में जन्म ली, उसी दिन से माँ दुर्गा को पूजा करती आ रही हूँ। हे माँ, मेरी सासुर कहाँ देना? तो ही राज मोहब्बा ससुर है मेरे जा सर, तो सासुर ही सती देवला माँ। हमें पहली है सुनबा दिया है हमारा कैला के छैसा सुनबा राजा मोहबा में। कैला के छैसा सुनबा राजा मोहबा में। सासु के नाम सती देवला है। सासु के नाम पर गलती, सासु के नाम सती देवला है। राजू बाबा, अरे मेरे जा सर के पटो का है तो सासू के नाम से देवला है माँ। कि माँ कि देवर जी के नाम एक आपको जिला पे कौन नहीं जानते हैं कि देवर जी के नाम जंगी रूडल, तो गोतनी के नाम सती फूला है माँ। हे माँ, जिस दिन से गोतनी फूला ने गौना करा कर कहा तो राज मोहब्बी आई,
उसी दिन से मुझे माँ को समान मानती है और मैं गोदनी थोड़ा की अपनी बेटी की समान मानती हूँ। भगवान गोदनी थोड़ा का एक पुत्र दिए हैं, जिस पुत्र के नाम इंद्रजीत कुमार, और मेरी कोख से एक पुत्र पैदा लिया जिस बालक के नाम इंद्र कुमार है। हे माँ, जब इंद्र ने 10 वर्ष की हुआ और इंद्रजीत 5 वर्ष की, तो प्रेम की चंडाल देवर जी एडमिशन कहाँ कराई तो मथुर कॉलेज, और जाते जाते बोल दिया कि देखो बेटा, इंद्र और इंद्रजीत जब तक राज मोहब्बत से रुदल नाम का कोई परवाना नहीं मथुर कॉलेज जाए, तब तक दोनों बालक वापस नहीं आ सकते। अगर बिना परवाना को आ गए तो सर काट के पढ़ने में टांग दूंगा। हे माँ, आज दोनों बालक के 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। माँ, हे माँ, इस वक्त मैं अपने अंदरात में जाती हूँ और कुछ देर आराम करूंगी। हमें मन से सोना आराम कराए। सबसे पहले मैं उसी पर नाम करता हूँ, उसकी बात जो होगा देखा जाएगा। माँ बेटा, सबसे पहले तो मैं अपनी मधुर गली में समाचार सुना मेरे लाल। माँ, मैं मधुर गली में दोनों में अच्छी सी पढ़ रहा हूँ। माँ,
बेटा, और तुम्हारे बड़े भाई कहाँ है मेरे लाल? माँ, मैंने भैया जी से एक रोज का छुट्टी लेके आपसे मिलने के लिए आया हूँ माँ। क्या मेरे लाल, तो अपने बड़े भाई से छुट्टी लेकर के राजू को पाए हैं? हाँ। अरे पुत्र, तुम तो जानते हैं कि तुम्हारा पिताजी प्रेम की चंडाल है। अगर तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा तो तुम्हें कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे लाल। मैंने छुट्टी से आया, आपसे मिल लिया, अब मैं अपनी माँ से मिल करके मैं शीघ्र अपने भैया को पास चला जाऊंगा माँ। क्यों नहीं मेरे लाल? बेटा, तुम देर मत करो, तुम यहाँ से अपनी माँ के पास चले जाओ और अपनी माँ से मिल करके फौरन तुम मणिपुर कॉलेज चला जाना मेरे पुत्र। लेकिन माँ, एक बात बताइए, जो 12 बरस मणिपुर कॉलेज में बीत चुका है, अभी तक एक पराना क्यों नहीं मिला माँ? क्या अपने पिता को याद नहीं आता था माँ? पुत्र, तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे लाल? तुम्हारे पिताजी तो प्रेम की चट्टान है। उसी की प्रतिज्ञा है कि जब तक मेरे नाम की परवाना मणिपुर कॉलेज में जाए तब तक दोनों बालक वापस नहीं आ सकते हैं। माँ, इस बार मैं आपसे मिल लिया, अब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ माँ। ठीक है मेरे लाल, तुम देर मत करो, यहाँ से तुम फौरन चले जाओ। मैं जा रहा हूँ माँ। हे माँ, इंद्रजीत को रक्षा करना माँ। हे माँ दुर्गा। मास्टर साहब, मैं राज मोहब्बत आ चुका हूँ। चल करके पहले पुतुल सोना से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद में सोचा जाएगा। अरे कोई हैदराबाद में? सबसे पहले राज मोहब्बत का समाचार बता। मामा जी, अरे राज मोहब्बत के समाचार आपके चरण की बात से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहले आप अपने राज महल को समाचार सुनाइए मामा। राज दुनिया का समाचार है बहुत। ये पहले बता, पोता इंद्र और पोता इंद्रजीत इस वक्त कहाँ है? मामा, आप तो जानते हैं कि दोनों बालक मणिपुर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मणिपुर कॉलेज में पढ़ाई करना है? हाँ मामा। अरे तू झूठ बोलता है। मामा, अरे इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? अभी अभी ने इंद्रजीत मेरे पास आया था और मुझसे मिल करके वो मणिपुर कॉलेज चला गया। अरे तुम्हें विश्वास होता है? इंद्रजीत को किसने बुलाया है? क्या मामा, इंद्रजीत को कोई बुलाया है? क्या नहीं? मामा, अरे इंद्रजीत तो बोल रहा था कि मैं भैया से छुट्टी लेकर के राज मोहब्बत आई हूँ। अरे भैया से छुट्टी लेकर के आया हूँ राज मोहब्बत। अरे तुमसे झूठ बोला। नहीं मामा, अरे मैं इंद्रजीत को अच्छी तरह से जानती हूँ। इंद्रजीत मेरे पास कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे तू अच्छी तरह से क्या जानोगे? जो मैं बताता हूँ समझो। तुम तो बड़ी होकर के तुम कुछ नहीं समझ आता है तुझे। अरे तुम्हारे पास अकल नहीं है। मामा, आखिर बात क्या है? आप साफ साफ जरूर बता रहे हैं। बात यही है, अगर रुदल से अपने पुत्र को मोहब्बत बुलाया तो बुलाया क्यों? क्या देवर जी ने अपने पुत्र को राज मोहब्बत बुलाया है? अकेला क्यों बुलाया? इंद्रदल कुमार को क्यों छोड़ा मणिपुर में? मामा, अरे मैं कुछ समझी नहीं, आप थोड़ा साफ साफ बताइए मामा। तुम क्या समझोगे पुत्र? इतना भी अकल नहीं है जो मेरे पुत्र
और अपने पुत्र को राजमोहबा में बुला लिया। किस लिए तुम्हें मालूम है? नहीं बाबा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। अभी अभी मैं आया हूँ घरी से। अच्छा। अरे भाभी रुदल और पुतु फूला और पोते इंद्रजीत तीनों मिलकर के विचार कर रहा था, संगठन कर रहा था। क्या बाबा? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? कुछ नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि राजमोहबा में क्या हो रहा है क्या नहीं। जाओ भाभी, तुम राजमोहबा में रह करके कुछ नहीं जानती हो। मैं आ गया इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाबा, मैं आपके पास हाथ जोड़ती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे जल्दी बताइए बाबा। बात तुम्हारे यही सुना हो जो भागी रुदल ने इंद्रजीत को इसलिए बुलाया है और इंद्र कुमार को वहां मधुपुर में छोड़ा है, इसलिए जो इस वक्त तीनों व्यक्ति मिल करके विचार रहा था राजमोहबा का राजा मैं इंद्रजीत को बनाऊंगा। क्या राजमोहबा की राज्य बेटा इंद्रजीत को देगा? क्या? नहीं बाबा, मुझे कदापि विश्वास नहीं हो रही है। मेरे साथ में देवर जी ऐसा कदापि नहीं करेगा। अरे भाभी, तुम कुछ नहीं समझती हो। नहीं बाबा, मुझे आप पर कोई विश्वास नहीं है। अरे अगर मेरे देवर जी ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। कर सकता है, तुम्हें विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? बाबा, अगर आप अपना बेटा को कसम खा करके बोलेंगे उसके बाद मैं विश्वास करूंगी। इतना ही सा? अरे मैं अपने बेटे का कसम खा करके बोलता हूँ, रुदल और फूलो इंद्रजीत तीनों में संगठन कर रहा था कि मैं इंद्रजीत को राज तिलक राजमोहबा को दूंगा। नहीं बाबा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। बाबा, तो तुम अकेले क्या करोगे? बाबा, आपके पास मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप थोड़ा मदद करिए मामा। मैं राजमोहबा में क्या करूँ? क्या करूं?